हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के बीओ प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आज की वीडियो में इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आज की वीडियो में हम उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ सकते हैं और आपको किन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है ताकि आप लोग एग्जाम में इजीली अच्छे नंबर लेकर आ पाए। तो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की। तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का टोटल आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 18 नंबर का है, क्लियरली मेंशन करा गया है। ठीक है, 18-18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ पे बनाया है, किस बारे में पूछा गया है उसको देखते हैं कि एक्समाइन द व्यू दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैज strengthened the post-reform period. What does the evidence from national and disaggregated data tell us about the extent and nature of industrial स्टैग्नेशन? देखते हैं हिंदी में क्या देखा है कि भाई इस दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए कि सुधार के बाद की अवधि में, मतलब सुधार हो गया है उसके बाद का जो टाइम था उसमें भारत में औद्योगिकरण स्थिर हो गया। ठीक है, सुधार के बाद का जो टाइम था उसमें भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो क्या हो गया था, स्टेबल हो गया था, स्थिर हो गया था। राष्ट्रीय और अलग अलग डेटा से प्राप्त साक्ष्य हमें औद्योगिक स्थिरता की सीमा और प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हमें क्या डेटा देती है, मतलब राष्ट्र के रूप से, मतलब नेशनली हमें क्या डेटा मिलता है। उसके बाद अलग अलग जो डेटा सेंटर्स हैं जहां से हमें डेटा मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, वह हमें औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या जानकारी देते हैं, सीमा और उसके बारे में प्रकृति के बारे में हमें क्या बताते हैं। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आधा क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक है और उसके बाद आधा क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिए गए हैं कि एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे टर्म दी गई है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिपॉजिट, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोग्राफिक डेप्थ। ये आपको तीन टॉपिक देंगे, तीनों एक्सप्लेन करने हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ these in the context of India's demographic transition। ठीक है, भाई भारत के जनसंख्या की, ठीक है, जनसंख्या की संक्रमण के संदर्भ में इनके महत्व के ऊपर चर्चा करनी है। पहले पहले आप बात करेंगे जनसंख्या की जमा, फिर जनसंख्या की लाभांश और जनसंख्या की ऋण। ये 3 चीजें टॉपिक दिए गए, तीनों के तीनों आपको एक्सप्लेन करने, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इन अचीविंग द 3 प्राइमरी गोल्स ऑफ ग्रोथ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रोथ, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए भारत में जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसने कौन कौन सी जो आप कह सकते हैं कि चुनौतियों का सामना किया है, आपको ये बताना है। विकास, समानता और स्थिरता के 3 प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत में कृषि क्षेत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, वो तीनों चुनौती, मतलब जो जितने भी चुनौतियां आई थी इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है असिस्ट द रोल of service in India's export and significance of these export in integrating the Indian economy into the world economy. Explain the various modes through which services are exported and डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन दिस रिगार्ड। भारत में निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब बाहर से मंगाया जा रहा है, तो भारत में निर्यात में सेवाओं की भूमिका और भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में एक नियमित मतलब निर्यातों के महत्व के अवलोकन कीजिए। बस इसमें इतना पूछा गया पहले वाले पार्ट में कि भाई भारत में जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, वो कितनी हेल्प करता है भारत के इकोनॉमी को कि वो इंटरनेशनली या फिर वर्ल्ड लेवल पर क्या हो सके, बाकी इकोनॉमी के बराबर भी पहुंच सके और उनसे कंबाइन भी हो सके। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई निर्यात की सेवाओं की क्या भूमिका रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकृत मतलब मिलाने के लिए। ठीक है, और उनका महत्व क्या है। सेवाओं के निर्यात के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। भाई जो सेवाएं हैं, ठीक है, उनको अलग अलग तरीकों से निर्यात करा जाता है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, इनके संबंध में आने वाली जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो चुनौतियां भी आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर आता है 5, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन
chain-led merchandise trade in 21st century. In the context, outline major aspect of trade and policy reform that can aid India's export to forward. 21वीं सदी में विश्व मूल्य श्रृंखला आधारित व्यापार के मुख्य जो मतलब महत्व के ऊपर आपको करनी है, चर्चा करनी है। भाई आज का टाइम है 21st सेंचुरी, तो आज के टाइम में वैश्विक मूल्य श्रृंखला, ठीक है, मतलब कि ग्लोबल वैल्यू चेंज, ठीक है, लेड मर्चेंडाइज जो है आधारित जो व्यापारिक ट्रेड है, ठीक है, उनका क्या महत्व है आज के टाइम में, वो क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है, क्या महत्व है, ये आपको बता रहे हैं। इस संदर्भ में व्यापार और नीति सुधारों के प्रमुख पहलुओं के रूपरेखा भी आपको तैयार करनी है, जो भारत में माल को निर्यात करने में आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आउटलाइन द मेथोलॉजी for the measurement of poverty as development and adapted by the export group chaired by Dr. C. रंगाराजन, ठीक है, डॉक्टर सी रंगाराजन की अध्यक्षता वाले विशेष समूह द्वारा विकसित और अपनाई गई गरीबी के मापन की पद्धति की रूपरेखा तैयार कीजिए। भाई एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर सी रंगाराजन, ठीक है, वही वो क्या है, आप कह सकते हैं कि चेयर पर्सन है या चेयरमैन है, ठीक है, उनके नीचे एक आप कह सकते हैं कि उनके अंतर्गत एक ग्रुप आता है, ठीक है, विशेष समूह आता है, विशेषज्ञों का एक समूह आता है जो कि क्या करता है, विकसित और अपनाई गई गरीबी को मापने के लिए क्या करता है, एक पैमाना तैयार करता है कि भाई इस लेवल पे हम इन चीजों को नापेंगे। तो उस चीज का रूपरेखा जो है आपको यहाँ पे तैयार करना है, उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि क्रिटिकली एसेस द ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन achieving and sustaining the target rate growth as per the capita income of around 7% per annum. स्वतंत्रता के बाद भारत में अर्थव्यवस्था के विकास प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका विकास हुआ थोड़ा सा, ठीक है, काफी हद तक विकास करा लोगों ने, तो वो विकास का आपको प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखाना है, बताना है उसके बारे में। और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर लगभग 7% हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, 7% प्रति वर्ष प्राप्त करने और बनाए रखने की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। भाई हर साल अगर हम माने तो प्रति वर्ष जो है व्यक्ति लोगों की जो आय है, इनकम है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब लगभग जो 7% है वो बढ़ रही है, तो इसको बनाए रखने में और इसको इस लेवल तक लाने में क्या क्या चुनौतियां फेस करी गई आपको यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामाइन द नेहरू Mahalavya's strategy in 1950s to 64, specifically addressing the criticism regarding role of agriculture and performance of public sector. 1950 से 64 में नेहरू महालनोबिस रणनीति की विवेचना कीजिए, ठीक है, एक टाइमलाइन था 1950 से 64 के बीच में नेहरू महालनोबिस की जो रणनीति थी उसके बारे में बताना है, जिसमें विशेष रूप से कृषि की भूमिका और सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रदर्शन के बारे में आलोचना को संबोधित किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन करना है। 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 18 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, जिससे आपका जो पेपर है काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने बताया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको पढ़कर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके मतलब रिवाइज करके जाइएगा, आप लोग इजिली इस सब्जेक्ट में अपने अच्छे नंबर जो है गेन कर पाएंगे। तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। और यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे साथ कनेक्ट होने का, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जाके हमारे साथ कनेक्ट होइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।